हाय फ्रेंड्स, मैं हुमान है। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कभी कभी कुछ सीरीज होती हैं जो आपको सोचने समझने पे काफ़ी ज़्यादा मजबूर कर देती हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार अच्छी खासी रिसर्च करी है इन लोगों ने और एक्टर्स ने भी अपना रोल अच्छे से निभाया है। और बहुत सी बार ऐसा भी आपको लगता है कि जब आप न्यूज़ देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लेयर्ड हो जाती हैं और सिर्फ एक पार्टी का या फिर एक ही किसी पॉलिटिकल एजेंडा का आपको ज़्यादा वॉइस दिखता है। ऑफ लेटली सोनी के ऊपर आप देखोगे कि थोड़ा-सा बैलेंस व्यू भी दिखता है, जहाँ पर आपको महात्मा गांधी ले लीजिए या फिर कोई और ऐसे स्वतंत्रता जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में भी आपको थोड़ी-सी ऐसी जानकारी मिल जाती है, जो टिपिकली आज के ज़माने के हिसाब से लेयर करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा, बट यहाँ पर आपको एक और सीरीज़ देखने को मिलेगी, जैसे फ्रीडम ऑफ मिडनाइट के अंदर आपको वो पर्सपेक्टिव भी दिखते हैं जो आजकल मेरे ख्याल से हटाने की भी कोशिश करी जाती है। जो एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा था कि राजीव गांधी साहब का असैसिनेशन क्यों हुआ था। ये सीरीज़ द हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस, ये उसके ऊपर पूरी स्थित है और मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन चलती है, काफ़ी अच्छे तरीके से, मैच्योर तरीके से दिखाई गई है। कोई भी हीरोइज़्म नहीं है, बट प्योर इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर। किस वजह से इंडियन पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो थे वो थोड़े से अच्छे भी थे और नॉट सो गुड थे श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ क्या ट्रीटी साइन हुई थी, श्रीलंका के पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स क्या थे, एलटीटी के अंदर क्या प्रॉब्लम था, राजीव गांधी क्यों उनको वहाँ पर सपोर्ट करते थे, क्या रीजंस थे कि एलटीटी ने ये डिसीजन लिया कि असैसिनेशन होगा। अब ये पकड़ने के लिए कौन इसके पीछे हैं और कैसे वहाँ तक ये पहुँचे, किस नतीजे तक पहुँचे, क्योंकि पहले 1994 84 के अंदर जब उनकी मदर का असैसिनेशन हुआ था, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, तब कुछ सिख मिलिटेंट्स के ऊपर शक गया था, ठीक है? तो ये लिंकेज किससे हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से दिखाई जाती हैं। अब देखिए, अगर हम ये सीरीज़ की बात करें तो आपको इन्वेस्टिगेशन तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की एक छवि हो चुकी है आज के टाइम के हिसाब से, तो आपका दिल बहुत ज़्यादा नहीं लगता है कि आप राजीव गांधी के जीवन के बारे में इतना ज़्यादा जानना की कोशिश करें। मैं एक किड था जब ये असैसिनेशन हुआ था और मुझे याद है कि काफ़ी लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा था कि एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा कुछ हो गया और इतनी डेयरिंग एक्ट किसने कर ली है। तो वो जो इमोशन उस टाइम के ऊपर उजागर हुए थे, वो आज नहीं हुए। कच्ची जो भी इस पार्टी का अप एंड डाउन हुआ, बहुत टाइम तक ये नंबर 1 पार्टी कहलाया करती थी, फिर उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इसको डाउनफॉल भी करना पड़ा और इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है भी नहीं, और सब लोग यही नारा लगा रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो सभी नारा ये लगा रहे हैं कि हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। मतलब ये समझिए कि जो भी ये नारे लगा रहे हैं, ये इतने ज़्यादा जन सेवा के लिए लगे हुए हैं कि आपस में ही लड़ रहे हैं कि हम जन सेवा करेंगे, नहीं जी हम जन सेवा करेंगे। तो पॉइंट ये है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपको बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है किसी भी कैरेक्टर से, आप बहुत ज़्यादा डीप डाइव जाना भी नहीं चाहते हो, उस तरीके की आपकी जो फीलिंग है वो उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ़ एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर की तरह देखोगे तो आपको पसंद आएगी। जितने भी किरदार हैं, चाहे अमित सियाल वगैरह का जिसका भी रोल आप देखोगे, वो वेल कास्टेड आपको लगेंगे। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ये थोड़ी स्लो ज़ोन के अंदर जाती है, बिल्कुल धीरे-धीरे। अगर आपको पॉलिटिकल मुद्दे, क्रॉस बॉर्डर, टेररिज़्म थोड़ा-सा, ये सारी चीज़ों को एक साथ समझना है और प्लस ये जो ईयर जिसमें हुआ था 1991, उससे पहले के कई ईयर से ये बातें लिंक्ड हैं, ठीक है? और ये सारी चीज़ें फिर अगर आपको पसंद है ये सब चीज़ें, तो आपको शायद ये अच्छी लगेगी और जो लोग मेरे ख्याल से कांग्रेस प्रो हैं उनको पसंद आएगी ये शायद सीरीज़। बट अगर एक जनरल ऑडियंस का जो आजकल रुझान हो गया है कि हम लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को ढंग से समझते नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि किसी को बाप बना दो और वो फिर कोई भी डिसीजन ले लेगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जिसको भी बाप बनाओगे उसकी आंसरेबिलिटी रहेगी। तो हम आंसरेबिलिटी छोड़ देते हैं कि हम अंधविश्वास में चले जाते हैं। तो वो एक भेड़-चाल है जो कभी न कभी इम्प्रूव होगी। वो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी ही करते हैं। अब देखो, यूएस के अंदर भी तो एक भेड़-चाल चल रही है ना कि कभी किसी को बना दो, कभी ट्रम्प को बना दो, वहाँ भी चल रही है। कमिंग बैक टू द सीरीज़, देखोगे आप एन्जॉय करोगे। मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल के अंदर इसको बनाया गया है। फैक्ट चेक की अगर बात करें तो मैं कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि बिल्कुल ऑन स्पॉट ही चलिए, ये बुक के ऊपर बेस्ड है। जो भी बुक के ऊपर लिखा होगा, जैसे मिडनाइट फ्रीडम थी,
उसके अंदर भी कितना सच होगा, और आज भी जो सच लिखा जा रहा है वो भी कितना सच होगा। मैं तो बड़ा सिंपल सी बात बोलता हूँ कि आज के इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको न्यूज़ आइटम इतनी डिटेल के अंदर देते हैं, ध्रुव राठी वगैरह, या फिर साइंस के बारे में इतना कुछ बताते हैं। इनके पास इतनी छोटी-सी टीम के साथ इतना रिसर्च की कैपेबिलिटी आ सकती है, तो फिर ये न्यूज़ चैनल्स का काम होता है एजुकेशन देना, या फिर गवर्नमेंट का काम होता है कि ऐसे यूट्यूब चैनल्स खोलें, या फिर डीडी ये जो खोल रखे हैं 1, 2, 3, 4 इतने सारे कृषि के बारे में, ये लगातार कंटेंट बनता रहे और डलता रहे, ये डालना नहीं चाहते हैं। कोई भी नहीं डालना चाहता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जो कल को आएगी, वो कोई जन सेवा नहीं करना चाहते हैं, ये अपनी सेवा करना चाहते हैं, ये तो बात बड़ी क्लियर हो चुकी है। मेरा मूवी-शूवी स्कोर इस सीरीज़ के लिए रहेगा 3 स्टार्स, बिकॉज़ आई रियली लव द इन्वेस्टिगेशन, और मुझे स्लो जो थ्रिलर होते हैं, जो पीस बाय पीस अनवील होते हैं, वो मुझे पसंद आते हैं, तो उस वजह से तो मुझे अच्छी लगी। शायद उस वजह से आपको भी अच्छी लगेगी। फैक्ट चेकिंग के ऊपर जाओगे तो दिस इज़ नॉट द चैनल। वो रोड़े-बरोड़े वाले टाइप के जो चैनल होते हैं, वहाँ जाओ, वो आपको फैक्ट चेक पूरा करके बताएँगे। यहाँ पर हम सिर्फ़ कंटेंट किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, एक्टर्स ने कैसा काम किया है, स्क्रीन प्ले कैसा है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। स्क्रीन प्ले भी इफ़ेक्टिव है। कोशिश ये करी गई है कि रियल लोकेशंस का इस्तेमाल करके आपको उस टाइम का, उस 90 डेज़ के अंदर पूरा इमर्स किया जाए। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।